हाय गाइड्स। तो हम देखते हैं आज 12 मार्च का कि इसमें मैंने ट्रेड कैसे किया। तो मैं एक लॉजिक बताता हूँ आपको कि मेरा ट्रेड करने का लॉजिक क्या था। पहले तो हम डेली में जाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखो डेली में क्या हुआ, 11 तारीख को बड़ा सेलिंग आया, क्लोज भी नीचे किया, क्लोजिंग भी नीचे आया। मतलब ये एक देखोगे तो बहुत बड़ा सेलिंग है, इसमें वॉल्यूम भी बहुत है। तो नेक्स्ट डे का प्रोबेबिलिटी यही था कि ये मार्केट पहले इसका लिक्विडिटी लेगा, ये लो टेक करेगा। अगर ये लो टेक करेगा तो मेजर ऑफ द केसेस में ये नीचे वाला भी लिक्विडिटी ले लेगा मार्केट। बराबर है, इतना तो क्लियर है। मार्केट सीधा गैप डाउन ओपन हो गया, दोनों लिक्विडिटी एक ही बार में ले गया, सीधा गैप डाउन ओपन हो गया, यहाँ पे लगभग ओपन हो गया। तो हमारे पास तो दो ऑप्शन थे, या तो एक रिवर्सल ट्रेड करे, पुल बैक का वेट करे, एक पुल बैक का वेट करे, बड़ा गैप डाउन हुआ था, या फिर अगर यहाँ पे ओपन हुआ है तो एक प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट स्वीप करके ऊपर क्लोजिंग देगा। मतलब ये जो बाइंग आई है उसको सिर्फ स्वीप करेगा और ऊपर के साइड क्लोज कर दे। मतलब कैंडल ऐसी बनती, ये है, एक मिनट रुका बताता हूँ। मतलब मार्केट में कैंडल ओपन होता यहाँ पे और फिर नीचे ऊपर जाता। अगर कैंडल ये वाली बनती तो ये सिर्फ स्वीप होता। तो मेरे माइंड में दो प्रेडिक्शन थे, या तो मार्केट फॉल होता जाएगा या फिर इसको स्वीप करके ऊपर आएगा। बराबर है। तो मैं दिखाता हूँ आपको मैंने क्या ट्रेड किया था, क्योंकि पिछली बार यहाँ से बाइंग आया था। तो मेजर ऑफ द केसेस क्या करते हैं, मार्केट बाइंग स्वीप करता है फिर ऊपर की तरफ निकल जाता है। देखो 5 मिनट में जाते हैं हम लोग। इसका दूसरा रीज़न भी है कि ये ऊपर क्यों आया, मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा, क्योंकि ये जो है 11 का प्रेडिक्शन भी बताऊंगा कैसे किया है, और ये ऐसा क्यों हुआ आज के दिन, इसका लॉजिक भी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले मैं इसको ख़त्म करता हूँ, फिर बाद में बताता हूँ क्या है। तो ये दोनों लिक्विडिटी ले लिया मार्केट ने। तो मेरे पास ये मार्केट फर्स्ट कैंडल इतना बड़ा आया, इसको हटा देता हूँ कोई लिक्विडिटी को। देखो ये फर्स्ट कैंडल सेल ऑफ का आया, सेकेंड कैंडल सडनली बाय आया, ना फर्स्ट कैंडल का लो गया ना सेकेंड कैंडल का लो गया, बाइंग आया। तो मेरे पास तो अभी दो ही ऑप्शन है। एक तो मार्केट यहाँ पे मैंने पहले ही कहा था, जो टाइम मार्केट अगर उसका ओपनिंग प्राइस और हाई प्राइस सेम है और नीचे फॉल हो तो उसको ब्रेक करना थोड़ा दिक्कत का काम है। मतलब ब्रेक नहीं करता क्योंकि स्ट्रॉन्ग बायर का होता है। तो मेरे पास दो पर्सपेक्टिव था, यहाँ आएगा डबल टॉप बनाएगा तो मैं नीचे के लिए जाऊँगा। सेकेंड थिंग, एक फिबोनाची का लेवल मैं निकालता हूँ हमेशा, हर ट्रेड में मैं एक फिबोनाची का लेवल निकालता हूँ। मैं यहाँ पे भी निकाल के दिखाता हूँ तुमको। ये है स्विंग का हाई और ये स्विंग का लो। देखो कर दिया मार्क, इसको हटा। तो मेरा पर्सपेक्टिव ये था, या तो मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेगा, बराबर है, या फिर यहीं से नीचे जाएगा, यहीं से, ये जो है ना यहीं से नीचे जाएगा, यहीं से नीचे जाएगा। या तो मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेगा या तो यहीं से नीचे जाएगा। ये बाइंग आ गया तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि मार्केट अभी शायद से इधर तक जाएगा, यहाँ से रिवर्सल लेगा। फिर मैं थोड़ा देर वेट किया, मार्केट फिर एक छोटा पुल बैक लिया, बट अगेन बाइंग आया। देखो अगेन बाइंग आया, देखो ये अगेन बाइंग आया। मैं यहाँ पर भी ट्रेड प्लेस नहीं किया, मैं वेट किया। फिर मार्केट, मुझे था कि अगर ये मैं यहाँ पे बाय करता तो ये टारगेट इतना नहीं मिलता, क्योंकि हमारा यहाँ पैटर्न बन रहा था, ये वाला पैटर्न है, देखो लाइन चार्ट में था, ये देखो ये हमारा पैटर्न बन गया था। बट मेरा था कि यहाँ से रिजेक्शन होएगा, यहाँ से
एक मिनट रुको बता दो मैं, यहाँ से रिजेक्शन होगा, यहाँ से अगर रिजेक्शन होगा तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो बैठ नहीं रहा, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल आ गया तो ये हमारा एसएल मारेगा, बराबर है। तो मैं वेट किया, बट मैं यहाँ से शॉर्ट क्यों नहीं किया उसका एक रीज़न बताता हूँ। यहाँ से शॉर्ट भी कर सकते थे बट क्यों नहीं, क्योंकि हमारा लॉजिक है कि ओपनिंग प्राइस और हाई प्राइस सेम हो तो वहाँ पे डबल टॉप करने के लिए था और नीचे पर। बट आप देखोगे, मैं बताता हूँ आपको 1 मिनट में क्या हुआ कि मार्केट गया और इस स्विंग के ऊपर क्लोज किया। ये देखो, ये स्विंग जो इसके ऊपर क्लोज किया, मतलब ये जो है उसका कोई मायने नहीं रखा, क्योंकि मार्केट अगर स्वीप करके नीचे आता तो इसका इम्पोर्टेंट रहता कि इसके ऊपर नहीं जा रहा, लेकिन मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज किया, इसलिए मैं ये डाउन साइड का ट्रेड छोड़ा। और उसका और एक रीज़न है क्यों छोड़ा, क्योंकि मार्केट का ये 1 वे रैली आया और बीच में फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक छोड़ा है। देखो ये था ओडी, ये है ओडी, इसको हम ऑर्डर ब्लॉक नाम देते। ये देखो एक ओडी छोड़ा और उसके ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप भी छोड़ा, एक इम्बैलेंस भी छोड़ा, देखो ये छोड़ा। तो यहाँ अगर क्लोज नहीं करता तो मैं शॉर्ट के लिए देखता ये लो तक, बट मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज किया तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि मुझे था कि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करना ही है, मुझे यहाँ पे शॉर्ट ही करूँगा। बट मार्केट ने क्लोज किया तो मैं शॉर्ट के लिए थोड़ा कंफर्म नहीं था, क्योंकि ऊपर जा सकता है। बट मार्केट में एक और सिनारियो बन रहा था कि मार्केट फेयर वैल्यू गैप छोड़ के इसके ऊपर क्लोज भी दिया तो मार्केट पुल बैक के लिए यहाँ तक आ सकता है। तो मैंने वेट किया और मार्केट एक पुल बैक बनाया, एक बड़ा हैमर कैंडल बनाया। मैं यही हैमर कैंडल के ऊपर ट्रेड बनाया और ये ट्रेड में हैमर का ही लो रखा। पहला टारगेट ये रखा था, जैसे ही स्किप हुआ ना ये टारगेट, इधर तक मैंने ट्रेल किया इसको और यहाँ पे रीच होते में एग्जिट हो गया। आज सेकेंड ट्रेड भी प्लेस किया, इधर नहीं ट्रेड प्लेस किया, उसका बता दो रीज़न में। ये ट्रेड मेरा डन हो गया, फिर मैं यहाँ तक कोई ट्रेड नहीं किया, कोई भी ट्रेड नहीं किया। आप बोलते थे यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पर यहाँ पर ट्रेड नहीं किया। फिर मार्केट ऊपर गया, फिर यहीं पे भी मैं ट्रेड करने ही वाला नहीं था, मुझे ट्रेड नहीं करना था। पर क्या हुआ ना, मार्केट इसके ऊपर जा नहीं रहा था, ये जो 60% का लेवल था ना इसके ऊपर जा नहीं था। पहले गया, फिर रिटर्न आया, फिर एक इंडिसेंट कैंडल बना, फिर स्वीप करके बड़ा कैंडल क्लोज दिया, एक एंगल्फिंग बना। इसलिए मैं यहाँ पे अगेन एंट्री बनाया, दिखाता हूँ मैं आपको कैसे एंट्री बनाया। ये देखो हमारा पैटर्न बना जो हमेशा यहाँ पे हम नोटिस करते हैं, ये पैटर्न यहाँ पे बना। ये देखो, ये देखो, इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री किया। कहाँ तक एंट्री किया वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक ओडी छोड़ा था मार्केट ने और एक इम्बैलेंस भी छोड़ा था मार्केट ने ऊपर। तो मैंने यहाँ तक का वेट किया, मेरा टारगेट ये था, बट यहाँ पे था इम्बैलेंस, तो यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता, इसलिए मैं देखो अब यहाँ तक का टारगेट लिया। आज मैंने 2 ट्रेड किया, दोनों में इसमें लगभग 100 के ऊपर पॉइंट मिले और इसमें भी लगभग 70-80 पॉइंट मिले। 2 ट्रेड में मेरा प्रॉफिट हुआ आज। सिंपल लॉजिक था, मैं यहाँ पे ट्रेड करने वाला नहीं था, बट यहाँ पे 5 मिनट के 3 घंटे रिजेक्शन दे रहे थे। हमारा पैटर्न भी बना था, डबल कंफर्मेशन, डबल मतलब टिबल कंफर्मेशन, एक फिबोनाची का कंफर्मेशन था, एक तो ये एंगल्फिंग बना, दूसरा तो अपना पैटर्न भी बना, इसीलिए मैं ये एक्स्ट्रा ट्रेड लिया। और ऐसे ही देखना है आपको कि हमेशा क्या होता है। आप पहले डेली में जाओ, डेली में देखो क्या है। अगर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आता है तो हमेशा उसकी लिक्विडिटी लेगा मार्केट, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आता है तो मार्केट हमेशा ट्राई करेगा उसकी लिक्विडिटी लेने का। अगर मार्केट में मान लो ये कैंडल स्ट्रॉन्ग क्लोज हुआ, ये कैंडल स्ट्रॉन्ग क्लोज हुआ, मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेने को ट्राई करेगा उसकी लिक्विडिटी लेने को। बट अगर मार्केट क्लोज हुआ नीचे तो मतलब है कि यहाँ से वीकनेस आ रहा है, तो नेक्स्ट डे मार्केट इसकी नीचे की लिक्विडिटी लेगा, तो गैप डाउन हो गया।
लिक्विडिटी लेने आया ही नहीं। अभी मार्केट में देखो क्या हो रहा है, मार्केट ने यहाँ पे इम्बैलेंस छोड़ा है, यहाँ पे इम्बैलेंस तो नहीं है, बचा नहीं है, यहाँ पर इम्बैलेंस मतलब मार्केट इसको इम्बैलेंस मतलब क्या, इसको फील करने आएगा, आज नहीं तो कल आएगा इसको फील करने। अभी इसका एग्जांपल देता हूँ कि फील करने कैसे आता है। देखो एक पीछे इम्बैलेंस छोटा था, मैं कब से उसको वेट कर रहा था, एक इम्बैलेंस छोटा है, ये देखो, ये देखो, ये अब देखना कि मार्केट ये इम्बैलेंस फील करेगा। देखो इतना ही बचा है, तो मार्केट यहाँ तक तो 100% आएगा। देखो ये इम्बैलेंस बचा है मार्केट में, ये मार्केट लेने आएगा ही आएगा। कोई भी उठा के देखो पीछे वाला इम्बैलेंस, ये इम्बैलेंस भरेगा मार्केट, इम्बैलेंस ढूंढो, ये इम्बैलेंस भरेगा ही भरेगा। अगर आपका ट्रेंड ऊपर जाता है और इम्बैलेंस छोड़ के जाता है तो आप मान लो मार्केट उधर आने वाला ही है। ये इम्बैलेंस भरा, ये इम्बैलेंस भरा, ये इधर इम्बैलेंस है, मतलब मार्केट ने यहाँ पे छोड़ा है, तो इतना तो पक्का है कि ये सब भर के मार्केट ये भरने वाला है बाद में। ये मेरा खुद का एक ओवरव्यू है। सेकंड बताने वाला हूँ मैं कि ये दिन क्या हुआ था। ये दिन देखो, मैं ये दिन का प्रेडिक्शन पहले बताता हूँ कि ये सिनारियो क्यों हुआ, मैंने क्या ऑब्जर्व किया था। मार्केट आया, डाउन साइड क्लोज किया, देन ऊपर का एक क्लोज किया, सेम सिनारियो यहाँ पे होगा। तो एक था कि ये दिन सेल ऑफ बढ़ाया, सेम सिचुएशन हो गया, सेल ऑफ देखो, बाइंग आ गया, फिर सेल ऑफ आ गया, फिर सेल ऑफ आ गया, नेक्स्ट फिर बाइंग आ गया। तो ये था कि ये दिन फॉल होना थोड़ा कम है, क्योंकि हिस्ट्री बता रही है कि ये पैटर्न चल रहा है मार्केट में। तो मार्केट में वही हुआ, देखो जो 4 तारीख को हुआ वही आज भी वही हुआ। देखो 5 मिनट जाके देखते हैं हम लोग, सेम, इसलिए मैं बाई में गया, आपको दिखाता हूँ मैं 4 तारीख को जाके। 4 तारीख देखो, मार्केट ओपन हुआ, एक रेड बार आया, फिर उसके नीचे क्लोजिंग नहीं आ रहा था, इसने क्लोजिंग ही नहीं आ रहा था, मार्केट ऊपर सोच रहा था। और इस दिन हमने ट्रेड नहीं किया था क्योंकि हमारे फिबोनाची लेवल तक वो आया ही नहीं था। देखो तब तक मार्केट ख़त्म हो गया था, इसलिए हमने इस दिन ट्रेड नहीं किया था। तो ये तो था कि इतना आएगा नीचे, बट क्या है कि यहाँ पे हमने ट्रेड इसीलिए नहीं किया था क्योंकि हम वेट कर रहे थे यहाँ तक आएगा। और ये हाई, ये कौन सा हाई था, मतलब आप बोल रहे हो कि मैं रिवर्सल के लिए ट्रेड क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे वो ओपन और हाई सेम नहीं था, इसलिए मैंने ये भी ट्रेड अवॉइड किया कि डबल टॉप बनाने के लिए आएगा मार्केट, इसलिए अवॉइड किया। वहाँ पे था कि डबल टॉप ये सेम बनाया था, ओपन है तो शायद वहाँ पे डबल टॉप बनाने के लिए आता है, इसलिए मैं ये बाय का सोचा। पर मेरा ट्रेड तो डाउन साइड का ही था, बट ये सिनारियो था कि मार्केट नीचे जा नहीं रहा था और यहाँ पे ओपन हाई सेम था, तो शायद मार्केट डबल टॉप बनाने के लिए आएगा, या इसलिए मैं यहाँ पे ट्रेड बनाया। फिर जब इसने क्लोज दिया तो मैं कंफर्म हो गया कि मार्केट इधर तक तो जाएगा ही जाएगा, इसलिए मैं ट्रेड यहाँ पे डाला। सेकेंड ट्रेड में नहीं डालने वाला था, बट मेरा व्यू डाउन साइड था, पर नहीं डालने वाला था क्योंकि पहले ही प्रॉफिट हुआ था, तो मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था। बट यहाँ पे 3 टाइम उसने रिजेक्शन दिया, एक रिजेक्शन जोन भी था, हमारा पैटर्न भी बना, इसलिए मैं ये ट्रेड में गया। तो यही था। और कल का ट्रेड ये था कि देखो मार्केट में इसका प्रेडिक्शन हमने किया था, ये देखो इसका भी बताता हूँ मैं क्या है, 1 डे में जाके बताता हूँ आपको, देखो तो समझ में आएगा। मतलब आप पिछला पैटर्न देखो, हिस्ट्री का पैटर्न देखोगे तभी पता चलेगा। देखो सेम सिचुएशन हुआ था, आया मार्केट ऊपर गया, सेम सिचुएशन आया मार्केट ऊपर गया, फिर तीसरे दिन क्या हुआ था, मार्केट में बड़ा सेल ऑफ, और कहाँ से, वही पास पे ओपन होके सीधा फॉल होना चला। तो ये प्रेडिक्शन भी वही था कि अगर
प्रीवियस डे के मतलब ये डे के क्लोजिंग के ये पास क्लोजिंग के नज़दीक ओपन हो गया, फिर फॉल होना चालू हो गया। सेम अगर यही इसी क्लोजिंग के नज़दीक अगर ओपन होता है तो मैं वही प्रेडिक्शन लेके चलूँगा कि वो सीधा फॉल ऑफ होता जाएगा। अब देखो इसको देखते पहले 6 मार्च को देखो, 6 मार्च को क्या हुआ देखो, जहाँ से ओपन है वहाँ से नॉन स्टॉप फॉल हो गया। और इसका हमने प्रेडिक्शन डाला था ये बड़ा, ये देखो 60 का रिजेक्शन लिया इसने और मार्केट फॉल। सेम वही सिनारियो था कि मार्केट ओपन कहाँ हो गया, नज़दीक। इसका भी सिनारियो मैंने वही पकड़ के चला, ओपन कहाँ हुआ मार्केट, नज़दीक। इसने स्विंग मारा और इसको स्वीप किया, ये देखो ये है स्विंग, इसको पहले ही मार्केट ने स्वीप किया है, देखो देखा था। ये था कि इसने स्वीप करके बड़ा क्लोज ऑफ दिया। सेकेंड थिंग, वो सेम पैटर्न फॉलो कर रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे ही शॉर्ट किया और यहाँ से पूरा 3 बजे तक का रैली पकड़ लिया, क्योंकि कहीं पे भी रिवर्सल आया ही नहीं। देखो अब बोलोगे सर ऐसा कैसे हो, देखो बताता हूँ मैं आपको। आया नीचे, इसके ऊपर एसएल रख दिया था, नहीं आया। फिर बड़ा कैंडल इसके ऊपर एसएल रख दिया, नहीं आया। फिर बड़ा कैंडल इसके ऊपर रख दिया, नहीं आया। फिर बड़ा कैंडल इसके ऊपर रख दिया, नहीं आया। मार्केट जाता ही रहा, देखो एसएल नहीं आया, गया 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 गया। फिर मैंने ये कैंडल के ऊपर गया, नहीं आया। फिर देखो वेट ही करता रहा, क्लोजिंग नीचे क्लोज होने दो, इसके नीचे क्लोज होने दो। इसके नीचे क्लोज किधर, यहाँ पे हो गया। फिर मैंने इसके ऊपर रख दिया, मैटर करते हैं क्लोज। अभी ये हो गया, फिर इसके ऊपर क्लोज, या तो इसके ऊपर जाए निकल जाएंगे, या फिर इसके नीचे क्लोज कहाँ पे आ गया, ये वाला। ये नहीं क्लोज आया, ये वाला क्लोज, देखो ये क्लोज नहीं आया, ये क्लोज नहीं आया। क्लोज कहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्लोज आ गया। इसलिए तो मैं ये स्विंग को ऐसे डाल दिया। फिर मार्केट क्लोज कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। फिर मैंने इसको मार्क कर दिया। फिर मार्केट ने लगभग में 3 बजे तक ये जो कैंडल है ना उधर तक निकल गया, क्योंकि 3 बजे के बाद मार्केट या तो साइडवेज हो जाता है या ये वन वे घूम जाता है सीधा, मतलब एक डायरेक्शन में। तो मैं 3 बजे निकाल दिया ट्रेड। तो ये था 11 तारीख का प्रेडिक्शन। तो आपको अगर मेरा स्ट्रैटेजी सीखना है तो कमेंट में टाइप करो स्ट्रैटेजी वीडियो मैं बता दूंगा, इन डेप्थ बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं, सिखा दूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर इसके जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब हो जाएगा तो मैं सबको स्ट्रैटेजी डाल दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, उसकी पूरी प्लेलिस्ट डाल दूंगा। और मेरे पास बहुत सारा स्ट्रैटेजी है, बट जो काम करता है एक्चुअल में 3-4 वही दूंगा। बाकी वो सब जो फालतू का है उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो मेरे पास जो नॉलेज है मैं वही दूंगा आपको। इसलिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय।